आज हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडोक्स इक्वेशंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के ज़रिए से बैलेंस करना है इक्वेशंस को बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के ज़रिए से। सबसे पहले तो हमें उस केमिकल इक्वेशन का पता होना चाहिए कि जिसको हमने बैलेंस करना है थ्रू दिस मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। राइट द केमिकल इक्वेशन। कौन सी केमिकल इक्वेशन लिखनी है जिनसी आपको बताई गई हो। आयरन सल्फेट ये आ गया। जब इसका रिएक्शन होता है K2Cr2O7 ये आ गया, और फिर प्लस यहाँ पर इसका रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ, ठीक है ना। ये रिएक्शन करने के बाद क्या चीज़ें बना देती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बन जाता है Fe2SO4 3, ठीक है ना, प्लस फिर Cr2SO4 3 SO4 यहाँ पर आ गया 3, फिर प्लस फिर उसके बाद आगे K2SO4 फिर प्लस K2SO4 फिर प्लस फिर H2O बन जाएगा। यहाँ पर आखिर में क्या बनेगा H2O। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशन लिख रही। अब हम इस केमिकल इक्वेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है ऑन द टॉप ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। वही राइट द ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है ऑन द टॉप ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। यानी कि हर एक एलिमेंट के ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना बस। सल्फेट है, हमें पता है कि ये आयरन है। आयरन सल्फेट जो सा है, सल्फेट का पूरे के पूरे सल्फेट के ऊपर कौन सा चार्ज होता है हमें पता है -2। अब -2 इसके ऊपर होता है तो आयरन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा +2 और -2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इस तरीके से 0 आंसर आ जाएगा। हमें पता है कि एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे के सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर को जब आप जमा करते हो ना तो हमेशा आंसर 0 के इक्वल आता है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है जी +2, और ऑक्सीजन का नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा याद रखना -2 होता है। अब सल्फ़र का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सल्फ़र का हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो +2 आएगा। यहाँ पर आयरन का +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, फिर प्लस फिर सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड आउट करना है तो x आ जाएगा, फिर प्लस फिर 4 आ जाएगा। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है कि -2 है तो -2 आ गया =0। अब उसके बाद 2 है, फिर प्लस फिर x है, फिर जब माइनस 4 दूनी 8 है, फिर 0 =0। अब x 8 में से 2 गए 6 आ जाएगा =0, और x =6 आ गया। प्लस का 6 इसके ऊपर आंसर आ जाएगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर है जी आयरन का, ये ऑक्सीडेशन नंबर है जी सल्फ़र का, ये ऑक्सीडेशन नंबर है जी ऑक्सीजन का। अब हमेशा याद रखना, अब हम इन सारों को जमा करेंगे ना हमारे पास आंसर हमेशा 0 आएगा। देखना +6 फिर उसके बाद प्लस करोगे 4 ऑक्सीजन के एटम है और हर एक ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है =0। +2 + 6 जमा माइनस 4 दूनी 8। अब देखना 6 7 8 प्लस का 8 इधर भी माइनस का 8 इधर भी, ये सारा कैंसिल हो गया =0। यानी कि एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सारे के सारे एलिमेंट्स का जब आप ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करोगे हमेशा आंसर 0 के इक्वल ही आएगा। इसी तरीके से पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। क्रोमियम का हमने फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे हमें पता है दो पोटाशियम के एटम्स हैं तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे +1 के साथ, फिर जमा फिर 2 क्रोमियम के एटम्स हैं तो 2x आ जाएगा। 2 क्रोमियम के एटम्स हैं ना, तो क्रोमियम के एटम्स हैं 2 और क्रोमियम का हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है तो x आ जाएगा उसकी जगह, फिर +7 है और 7 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और हर एक ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है =0, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाएगा +2 फिर प्लस फिर 2x फिर प्लस माइनस 7 दूनी 14 =0। 2x आ जाएगा, 14 में से 2 गए -12 आ गया, 14 में से 2 गए माइनस का 12 आ गया =0। अब x = 12
और 2 इधर आ गया, 2 छिके 12, यहाँ पर प्लस का 6 आएगा। इसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है कि +1 होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। और सल्फ़र का हम फाइंड आउट कर रहे हैं, अभी हमने फाइंड आउट किया सल्फ़र का +6 होता है। नहीं तो आप फिर फाइंड आउट भी कर सकते हो सल्फ़र का, जैसे मैंने पीछे फाइंड आउट किया था ना यहाँ पर सल्फ़र का, यहाँ पर भी इसी तरीके से +1 होता है हाइड्रोजन का, -2 होता है ऑक्सीजन का और +6 होता है सल्फ़र का। इसी तरीके से सल्फ़ेट है, सल्फ़ेट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -2। और यहाँ पर कितने सल्फ़ेट के कंपाउंड्स हैं, 3 है ना, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 के साथ, यहाँ पर आ जाएगा -6, तो -6 आ गया, यहाँ पर आ गया -6, पूरा इस पूरे के ऊपर -6 चार्ज है। तो यहाँ पर इस पूरे के यहाँ पर पूरा के पूरा साइन जो सा है ना, इसके ऊपर -6 चार्ज है, तो यहाँ पर आ जाएगा +3। +3 आ गया हमारे पास जवाब, ठीक है ना, +3 आएगा, +3 यानी कि यहाँ पर जब 2 +3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, +6। और सल्फ़ेट के ऊपर हमें पता है कि -6 चार्ज, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, ठीक है ना, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। और सल्फ़र का हमने फाइंड आउट करना है। सल्फ़र का कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 है, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, +3, फिर प्लस और 3 है, 3 है ना सल्फ़र के, तो 3x, फिर प्लस सल्फ़र 3x, और फिर उसके बाद 3 चौके 12 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, और हर एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर कौन सा चार्ज है, -2 है, = 0। अब हम यहाँ से सल्फ़र का भी निकाल सकते हैं, देखना यही +6 ही आएगा, देख लेना, 3 दूनी 6, फिर प्लस, फिर 3x, फिर जमा माइनस, -12 दूनी 24 = 0। 3x, ये बड़ी रकम का साइज़ माइनस आ गया, 24 में से 6 गए, 18 आ गया। अब ये 18 उधर, माइनस का 18 उधर जाकर प्लस का 18 हो जाएगा, x = 6। हमारे पास आंसर आ जाएगा +6। इसके ऊपर, इस सल्फ़र के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +6। इस तरीके से इसके ऊपर प्लस का 6 चार्ज आ जाएगा। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर अब हम क्रोमियम का निकाल लेते हैं, ठीक है ना। क्रोमियम का भी ऐसे ही हमें पता है कि इस ऑक्सीजन क्रोमियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, क्रोमियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखें कि 2 हैं, 2 क्रोमियम के एटम्स हैं ना, 2 क्रोमियम के एटम्स हैं, तो क्रोमियम का हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, तो x आ जाएगा उसकी जगह। अब +3 है ना सल्फ़र के एटम्स, सल्फ़ेट के एटम्स, और हर एक सल्फ़ेट के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, -2 = 0। अब 2x जमा माइनस 3 दूनी 6 = 0। अब 2x = 6 और x = 6/2, 2 3 6, 3 आ जाएगा। अब इस क्रोमियम के ऊपर जो चार्ज आएगा वो +3 आएगा, +3। इस क्रोमियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +3 आएगा, ठीक है ना, +3 आएगा। जब +3 इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से सल्फ़ेट है, जब ये सल्फ़ेट जो सा है इसके ऊपर -2 चार्ज है, तो ये यहाँ पर -6 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से सल्फ़र है, सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है कि +6 होता है, और सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +6, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, ठीक है। अब हम यहाँ पर पोटाशियम है, पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, हमें पता है कि +1 होता है। अब यहाँ पर सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, ठीक है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन का होता है +1 और ये ऑक्सीजन का होता है -2, ठीक है ना। सारे के सारे ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यूज़ हमने लिख लिया, +1, +6, -2, फिर +1 और -2। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ पर एलिमेंट्स के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर दरमियान चेंज आ रहा है ना, वो वाले एलिमेंट्स यहाँ पर लिख देना। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे,
होगा इधर इधर क्या होगा, आयरन के ऊपर ये देखिए यहाँ पर +6 है, ये जो सा क्रोमियम है यहाँ पर +6 चार्ज है, और उधर उस क्रोमियम में देखो +3 चार्ज है। यहाँ पर इस क्रोमियम की वैलेंसी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर इस क्रोमियम का चेंज हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, +6 था। इसी तरीके से ये आयरन है, आयरन का यहाँ पर +2 है ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन इक्वेशन के दूसरी तरफ यानी कि प्रोडक्ट साइड पर यहाँ पर +3 है, ठीक है ना, यहाँ पर +3 है। ठीक है, ओके, समझ आ गया। अगर और फिर उसके बाद यहाँ पर अब हमने बताना भी है, अब हमने यहाँ पर बताना भी है कि कैसे है। ये देखिए ये क्रोमियम है, ये क्रोमियम है, ठीक है ना, ये क्रोमियम यहाँ पर +6 है, उधर जाकर +3 हो जाता है। +3 कैसे होता है, क्रोमियम और इधर भी क्रोमियम है, +6 +3 वहाँ पर कैसे होता है, +6 में से माइनस कर दो 3, और यहाँ पर बड़ी रकम वाला साइन आ जाएगा प्लस, और 6 में से माइनस करेंगे 3 तो +3 आ जाएगा, ठीक है ना। +3 इस तरह से आ रहा है, यानी कि -3 का मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसने लिए हैं, माइनस किए हैं। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, इसने नेगेटिव काम किया, इसने उधार लिए 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर करेंगे कि गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो रही है, गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो रही है। अब फिर उसके बाद आगे ये जो सा है, यहाँ पर ये जो सा आयरन है, ये जो सा आयरन है, ये आयरन जो सा है, ये जो सा आयरन है यहाँ पर, 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 ये +2 है, वहाँ पर आयरन के ऊपर +2 चार्ज है, यहाँ पर आयरन के ऊपर +3 चार्ज है। कैसे है +3, यहाँ पर +3 कैसे है कि ये देखें, +2 में जमा कर दो +1, तभी आता है ना +3। +1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज़ किया, पॉजिटिव काम किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया, किसी की मदद करने के लिए रिलीज़ किया होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज़ किया, यानी कि लूज़ ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर लॉस हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन का। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं, अब हम इसके बाद आगे की बात ये करने जा रहे हैं कि यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ। अब उसके बाद क्या करना है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट वेयर द ऑक्सीडेशन नंबर इज़ चेंज्ड। हमने उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। आयरन में चेंज हो रहा था, आयरन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था, और क्रोमियम में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था। और फिर उसके बाद उन एलिमेंट्स को ज्वाइन कर देना बाय एन एरो, एंड ज्वाइन बाय एन एरो दीज एलिमेंट्स। और बेस क्या है इसकी, इस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की बेस क्या है, बेस यही है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस भी होता है, गेन भी होता है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल रखना इसकी बेस है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस बाय अ रिड्यूसिंग एजेंट, एक रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, यानी कि खुद को क्या कर लेता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, ऐसा एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि खुद में से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और खुद को रिड्यूस कर देगा, और दूसरों में वही वाले इलेक्ट्रॉन ऐड करवा देगा और दूसरों को रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। यहाँ पर कौन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, यहाँ पर ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है ना, तो ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना, ये वाला पहला वाला रिड्यूसिंग एजेंट है। और फिर उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये वाला है, ये वाला क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ठीक है ना। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जो सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद को रिड्यूस कर लेता है। खुद को रिड्यूस कैसे करता है, ये खुद में इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है। ये एजेंट जो सा होता है, ये खुद में इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है और खुद को रिड्यूस कर लेता है, और दूसरों से इलेक्ट्रॉन चूँकि ये खारिज करवाता है,
इसलिए दूसरों में से इलेक्ट्रॉन खारिज हो रहे होते हैं ना, तो वो दूसरा क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो रही होती है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमने रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, इन दोनों को इक्वल करना है। कैसे इक्वल करना है, मल्टीप्लाई करेंगे उस सूटेबल डिजिट के साथ कि जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस इक्वल हो सके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन के। ठीक है ना। कैसे, ये देखें। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सी इक्वेशन है इसको दोबारा लिखेंगे। यहाँ पर अब हम इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे ऐसे करके, FeSO4 और फिर प्लस, और फिर उसके बाद K2Cr2O7 और फिर उसके बाद प्लस H2SO4। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर Fe2SO4 3 फिर प्लस, फिर Cr2SO4 3 फिर प्लस K2SO4 फिर प्लस, फिर H2O। अब फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इधर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो से हैं, यहाँ पर इधर ये क्रोमियम, इस वाले क्रोमियम में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो रही है। एक क्रोमियम जो सा है वो 3 इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहा है। हर एक क्रोमियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, +6। इसके ऊपर भी +6 चार्ज है, इसके ऊपर भी +6 चार्ज है। जब जब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसके ऊपर भी +3 आ जाएगा, यहाँ से भी 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसके ऊपर भी +3 आ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन उन्होंने खारिज किए हैं ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये वाला क्रोमियम खारिज कर रहा है और ये वाला भी 3 इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहा है, दूसरा वाला क्रोमियम। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से खारिज हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 नहीं आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, 6 आ जाएगा। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, = 6 इलेक्ट्रॉन दोबारा से आ जाएंगे। अब फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आगे ये जो सा ये है जी, ये आयरन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आयरन जो सा है, इस आयरन में क्या हो रहा है, ये आयरन है, ये आयरन है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस आयरन में क्या हो रहा है, इस आयरन में 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। इस आयरन में 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, यहाँ पर आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हमने सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना। ये आयरन जो सा है, ये वाला आयरन, इसको भी सूटेबल डिजिट के साथ, इस रिड्यूसिंग एजेंट में जो उनसे इलेक्ट्रॉन को लॉस हो रहे थे उनको एक सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई किया, और जो सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे थे उसको भी एक सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई किया। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में इलेक्ट्रॉन की तादाद जो सी लॉस हो रही थी और गेन हो रही थी उनको इक्वल कर लिया। ठीक है ना। अब अगला स्टेप ये होगा, ये देखिए, नाउ मल्टीप्लाई विद अ सूटेबल डिजिट टू इक्वेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नंबर को इक्वल रखने के लिए हमने सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। और फिर उसके बाद लॉस एंड गेन इलेक्ट्रॉन। अब हम इसी सूटेबल डिजिट को इसके शुरू में लिखेंगे, 6FeSO4 फिर प्लस, यहाँ पर आयरन सल्फेट है, यहाँ पर K2Cr2O7 है, फिर प्लस, फिर H2SO4 है। फिर उसके बाद आगे है जी Fe2SO4 3 और फिर प्लस, फिर Cr2SO4 3 फिर प्लस, फिर K2SO4
फिर उसके बाद फिर प्लस, फिर H2O आ गया। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, इधर हम क्या करेंगे, इधर भी 6 लिख देंगे, इसके साथ भी 6 लिख देंगे, और इसके साथ भी 6 लिख देंगे। इस 6 इसके साथ इस तरह से 3 लिखेंगे, 3 दूनी 6, 6 आयरन के एटम्स इधर भी और 6 आयरन के एटम्स इधर भी, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो सा क्रोमियम है, इस वाले कंपाउंड के साथ भी 1 लिखेंगे और इस वाले कंपाउंड के साथ भी 1 लिखेंगे। लो जी, 1 इधर भी लिख लिया और 1 इधर भी लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है ना, नाउ प्लेस द डिजिट विद कंपाउंड, और ये इस डिजिट को जिस डिजिट से मल्टीप्लाई किया है हमने रिड्यूसिंग एजेंट के इलेक्ट्रॉन्स को और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना, उन डिजिट्स को हमने लिख देना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, ठीक है ना, और तो कुछ नहीं किया। और फिर उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि इंस्पेक्शन मेथड के ज़रिए से इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेना है, ठीक है ना। इंस्पेक्शन मेथड के ज़रिए से अब इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है ना, बैलेंस कर लेंगे इस इक्वेशन को बाय द इंस्पेक्शन मेथड के ज़रिए से, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, इंस्पेक्शन मेथड के ज़रिए से अब इसको बैलेंस करने जा रहे हैं। 6 आयरन के एटम्स हैं और उधर क्या है, उधर भी 6 आयरन के एटम्स हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद 6 सल्फेट के एटम्स हैं, 6 और 7 सल्फेट के एटम्स हैं इधर, और उधर देखो 3 3 9 सल्फेट के एटम्स हैं, 9 10 11 12 और 13 सल्फेट के एटम्स हैं इधर, और उधर कितने हैं, 6 सल्फेट के एटम्स हैं और 7 इधर लगा दो। 7 को जब हम एक सल्फेट के एटम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 6 और 7 13, 6 6 12 और 13 सल्फेट के एटम्स इधर भी और 13 ही सल्फेट के एटम्स इधर भी, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, 3 3 9 सल्फेट के एटम इधर, 9 10 11 13 सल्फेट के एटम्स इधर भी, 13 सल्फेट के एटम्स इधर भी। और फिर उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं, 2 पोटाशियम के एटम्स यहाँ पर हैं और 2 ही पोटाशियम के एटम्स यहाँ पर हैं, और तो कहीं पर भी नहीं है ना पोटाशियम के एटम्स, ठीक है ना। और 2 क्रोमियम के एटम्स यहाँ पर भी हैं, 2 ही क्रोमियम के एटम्स हैं ना, और इधर भी 2 क्रोमियम के एटम्स हैं, ये देखिए इधर भी 2 क्रोमियम के एटम्स हैं। इसी तरीके से 7, अब ऑक्सीजन के एटम्स की बात करने जा रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन के एटम्स की बात करने जा रहा हूँ। कितने हैं यहाँ पर, 6 4 6 24, 6 4 24 हो गया। फिर जमा कर लो यहाँ पर 7, फिर जमा कर लो यहाँ पर 4 7 28 को। कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं यहाँ पर, 59 है, तो उधर भी 59 ही होने चाहिए। देख लेते हैं कितने हैं, 4 3 12 ऑक्सीजन, 12 और 12 3 12 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 दूनी 6 और 3 कम 3 36 ये हैं, 36 3 चौके 12, 36 प्लस 12 ये है, फिर प्लस फिर 4 ये हैं, 4 ऑक्सीजन के एटम्स, और 5 एक वहाँ पर भी है। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 53 आ रहे हैं, 53 आ रहे हैं। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 53 है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पर, चलो छोड़ो, पहले सल्फ़र देख लेते हैं। सल्फ़र कितने हैं यहाँ पर, 6 सल्फ़र यहाँ पर हैं, सल्फ़र भी पूरे हो गए हैं, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर है 7 दूनी 14 हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन है, और उधर कितने हैं, उधर यहाँ पर 7 लगा देते हैं, 7 दूनी 14 हाइड्रोजन इधर भी हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितने आ गए, 7 ऑक्सीजन, कितने आ गए, 7 ऑक्सीजन। पहले हमने इसको एक ऑक्सीजन को कैलकुलेट किया हुआ था ना, इस वाले ऑक्सीजन को हमने पहले से ही गिना हुआ था इस काउंटिंग के अंदर, बाकी रह गए 6, तो 53 में 6 ऐड करो तो आगे 59 ऑक्सीजन इधर भी, 59 ऑक्सीजन इधर भी, ठीक है ना। बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, और सल्फ़र कैसे बैलेंस करेंगे, सल्फ़र भी देख लेते हैं। 6 सल्फ़र ये हैं, फिर प्लस और फिर 7 सल्फ़र इधर है, 13 सल्फ़र के एटम्स हैं, और इधर देखो, इधर है जी 3 3 9 सल्फ़र के एटम्स ये हैं, और प्लस 3
9 10 11 12 12 और एक 13 सल्फर के एटम्स इधर भी हैं, ठीक है ना। इस तरह से इक्वेशन को बैलेंस कर लिया हमने बाय द इंस्पेक्शन मेथड, और हो गया हमारा ये क्लियर टॉपिक, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये इसका पार्ट 3 था। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसी वीडियो का पार्ट 1 भी देख लेना, पार्ट 2 भी देख लेना, ये जी इस वीडियो का पार्ट 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।